कहीं खुदा को माने और एक हाँ। खुदा को माने, इससे इंसान को नुकसान या कुछ भी, ये दुनिया के एतबार से कुछ भी नहीं नहीं हो नहीं रहा। नहीं, हम उससे बढ़कर क्या नुकसान हो सकता है कि एक ईसाई ये माने कि मेरी वजह से जीसस सूली पे लटक गए और मेरे तमाम गुनाह माफ कर दिए, तो आपने उस ईसाई से सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी खत्म कर दिया। और उस सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी के खत्म होने की वजह से वो दुनिया भर में कत्ल करता फिर रहा है, मारता फिर रहा है, लूटता फिर रहा है, बम गिराता फिर रहा है, और पूरी दुनिया को उसने जीना हराम कर दिया है इस सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी के खत्म होने की वजह से। तो देखिए, एक इमोरालिटी ने कितनी इमोरालिटीज को जन्म दिया। बोले भाई समोइल साहब। हाँ हाँ, अब मेरा सवाल ये है सर, ये जी। जो आप क्रिश्चियन हैं क्या? जी जी जी, जी ठीक है। हम्म। जो आपके वीडियो पे आपका वीडियो में मैं देखता रहता हूँ, जिसपे कई दफा बात करे, उस पे आप हारी सुल्तान वीडियो पे रिप्लाई दिए थे। पता नहीं कब दिया तो होगा, आई डोंट नो। हम्म। हाँ, उस पे आप बात करें, वही सूरह तलाक की आयत नंबर 4 के बारे में हारी सुल्तान से हम्म। रेस्पॉन्ड वीडियो बनाए थे। दो हम्म। वीडियोस बनाए थे, मैं पूरा मुकम्मल वीडियोस देखा, हम्म। और मैंने तफसीर, मैं अपनी तरफ से मैं खुद रिसर्च करके पढ़ा, हम्म। क्योंकि मैं इस्लाम को अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। क्यों जानना चाहते हैं इस्लाम को अच्छी तरह? क्योंकि वाकई क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियनिटी पर इत्मीनान नहीं है? नहीं नहीं, वो तो हम्म। है। अच्छा। आई तो जस्ट अगर वांटेड टू। क्रिश्चियनिटी पर इत्मीनान है और इस्लाम को जानना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस्लाम में तलाक की बाद इद्दत कितने महीने की होती है और किसकी होती है और किसकी नहीं होती, यहां से शुरू करेंगे या तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी से शुरू होना चाहिए मामला? नहीं, मेरा, देखो सर, हम्म। गॉड 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 को गॉड को जानने से अच्छा, गॉड के टीचिंग अगर मोरली करेक्ट है, तो वो नहीं गॉड को नहीं, ही ऐसा मानेंगे नहीं, जो। ऐसा नहीं है, वो अलग, वो तो है ही आप जो कह रहे हैं, लेकिन असल है इसमें हायरार्की, लेवल्स होते हैं। आप बुनियादी लेवल को साइड में लगा के सबसे आखिर में पहुंच गए, यानी गोया के सबसे बुनियादी बात इस्लाम की है कि तलाक की इद्दत कितने दिन की होगी, ये बात है बुनियादी। या बात यह है कि तौहीद, रिसालत, आखिरत, जन्नत, जहन्नम, इनके ऊपर ईमान लाना, अंबिया, रसूल, ये सारी चीजें बुनियादी हैं। तौहीद नहीं बुनियाद है या ट्रिनिटी बुनियाद है? तो असल तो गुफ्तगू ट्रिनिटी पर होनी चाहिए, असल गुफ्तगू तौहीद पर होनी चाहिए, असल गुफ्तगू इस बात नहीं, पर होनी चाहिए कि खुदा इंसान की शक्ल में आकर सूली पे लटक सकता है या नहीं लटक सकता। असल तो गुफ्तगू ये है वो भाई। मैं बात करने आया हूँ मोरालिटी के ऊपर। क्या मैं भी वाकई में मोरालिटी इस्लाम। पे, इससे बढ़कर इमोरालिटी क्या होगी कि खुदा जो कि गफूर और रहीम है, जो कि जो बख्शिश करने की और दूसरों को माफ करने की मुकम्मल ताकत रखता है, जो खालिक है, क्रिएटर है, सबको एक सेकंड में, क्या एक सेकंड से भी पहले जन्नत में ले जा सकता है, वो खुद दुनिया में आए और सूली पे लटक जाए और उसके बावजूद गुनाह बाकी रहे। इससे बढ़कर इमोरालिटी और क्या होगी? असल तो इस ये है कि जिसको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हमें जांचना चाहिए। मगर मुफ्ती साहब, मैं पहले ये बात करने आया था, मेरा मोरालिटी क्वेश्चन हमें है। तो जो भी क्रिश्चियन मिलता है, तो पहले हम उससे समझना चाहते हैं कि भाई आपकी जो कोर वैल्यूज है, हम तो उस पर बात करेंगे। हम तो कभी भी बाइबल खोलकर उसकी वर्सेस इधर से उधर नहीं दिखाते, चूंकि हमें पता है कि ये तो बहुत बात की चीज है, इसका क्या करना। असल तो पहले जो ट्रिनिटी है, जिस पर पूरी दुनिया ईसाइयत की मुत्तफिक है, वो कैथोलिक हो कि प्रोटेस्टेंट हो, और इसी तरीके से जो आपके यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी जिसको गॉड ने आपके गुनाहों के लिए जान दे दी, क्रूसिफिक्शन वाला, पहले तो उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए ना। हम तो उस पर करते हैं, असल तो हम उसको ही मॉरल मानते हैं। सुनिए आप, हम्म। देखो, अगर एक शख्स कहीं खुदा को माने और हाँ। एक खुदा को माने, इससे इंसान को नुकसान या कुछ भी, ये दुनिया के एतबार से कुछ भी नहीं नहीं हो नहीं रहा। नहीं, हम उससे बढ़कर क्या नुकसान हो सकता है कि एक ईसाई ये माने कि मेरी वजह से जीसस सूली पे लटक गए और मेरे तमाम गुनाह माफ कर दिए, तो आपने उस ईसाई से सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी खत्म कर दिया। और उस सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी के खत्म होने की वजह से वो दुनिया भर में कत्ल करता फिर रहा है, मारता फिर रहा है, लूटता फिर रहा है, बम गिराता फिर रहा है, और पूरी दुनिया को उसने जीना हराम कर दिया है इस सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी के खत्म होने की वजह से। तो देखिए, एक इमोरालिटी ने कितनी इमोरालिटीज को जन्म दिया, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए ना।
ठीक है, आपकी बात मानता हूँ, पहले ट्रिनिटी और तौहीद के ऊपर बात करके फिर इसके ऊपर आएंगे, ठीक है ना? हाँ, और एक चीज ये भी बता दूं मैं आपको कि कुरान में मान लीजिए कोई हुक्म अगर आया है, उस हुक्म को समझने का जो इख्तियार है वो गैर मुस्लिम को है ही नहीं। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ उस स्केप्टिक को है कि जिसको कुरान करीम की कोई आयत समझ में नहीं आ रही है और उसकी वजह से उसका ईमान डगमगाने लगा। मोस्ट वेलकम। यही वजह है कि हारिस सुल्तान को मुल्हिद होने की वजह से या स्केप्टिक होने की वजह से, जिसका सफर स्केप्टिसिज्म से शुरू हुआ, अब तो वो एथिस्ट है, तो मैंने उसको जवाब दिया। आप तो एक पोजीशन लिए हुए हैं और वो पोजीशन है क्रिश्चियनिटी की, तो मैं आपसे जो क्रिश्चियन वर्सेस इस्लाम की जो कोर वैल्यूज है उस पर बात करूंगा। इस पर बात नहीं करूंगा कि फला कुरान की आयत में ये किरात भी है और वो किरात भी है। इसका आपसे क्या लेना नहीं देना नहीं, भाई? सुनिए हाँ, सुनिए तो सर, अब हम आपकी इस बात में पर मान हाँ, अब हम इस देखिए, पर वो बात करेंगे। अब हम इस पर ट्रिनिटी बात और तौहीद करेंगे। के ऊपर। अब हम इस मुफ्ती पर साहब बात सुनिए। करेंगे। इस पर बात करेंगे कि आप ट्रिनिटी को, मैं लिटरली बहुत दिनों से मुंतजिर हूं किसी किसी ऐसे क्रिश्चियन का कि जो मुझे ट्रिनिटी को लॉजिकली समझा दे। वो एक एक रैशनली ट्रिनिटी साबित है, एस्टैब्लिश्ड है, इस ठीक है, एस्टैब्लिश्ड तो फैक्ट ये बता दे। मैं मैं वो बताता हूँ, बाद में आप वो आयत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे बोले तो मैं ये टॉपिक पे बात करूंगा पहले, नहीं, मैंने तो उसके पहले बाद कह ये। दिया ना, उस आयत के ऊपर आपसे मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, हारिस सुल्तान से करूंगा। हारिस सुल्तान ने उसका जवाब दिया, मैंने उसका जवाब दिया, लाइव भी गुफ्तगू हो सकती है। अगर आप ही एथीस्ट बनकर आते और ये कहते कि मैं मुसलमान था और मुझे इस आयत की वजह से मैं काफिर बना, तो मैं आपसे गुफ्तगू करता। लेकिन मैं आपसे कुरान इस्लाम के किसी एक सेकेंडरी हुक्म की वजह से क्यों गुफ्तगू करूंगा? आपसे तो मैं प्राइमरी इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करूंगा। तो मुझे पहले जी आप मैं ये मान रहा बताइए। हूँ मुफ्ती साहब, मैं देखिए, अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आपने 5 मिनट जाय कर दिए। आप मुझे ट्रिनिटी को रैशनली साबित करें। मैं साबित करने के बाद वो टॉपिक पे बात करूंगा, ठीक है ना? मैं साबित साबित करने जा रहा हूँ, कीजिए पहले। जी। ठीक है। ट्रिनिटी हम्म। concept is very simple. Father, Son, Holy Spirit are three distinct persons but have one divine nature. अब नेचर, डिवाइन नेचर एक ही है, मगर पर्सन्स थ्री डिफरेंट पर्सन्स है, बट ऑल हैव वन डिवाइन नेचर। हम्म। ये है ट्रिनिटी। इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया? 3 पर्सन हो और नेचर एक हो, इसको लॉजिकली साबित करें ना। ये तो आपका दावा हुआ है, तो क्लेम हुआ। ये तो क्लेम क्रिश्चियन करते ही आ रहे हैं, इसमें क्या मसला है? इसको साबित करें कि ऐसा पॉसिबल है कि 3 पर्सन हो और नेचर एक हो। देखिए सर, हम्म। फादर फादर सन इज ए वर्ड, कलाम है, खुदा का कलाम है। सन हम्म। सन का मतलब खुदा का कलाम है। ओके। तो फादर वर्ड है ना, कलाम है ना, कलाम खुदा के तरफ से, खुदा के अंदर से आ रहा कलाम। तो वो जो कलाम अंदर से आ रहा, वही डिवाइन नेचर रहेगा, वो तो कलाम का। खुदा का जो कलाम है वो खुदा का की क्वालिटी है कि खुदा की पर्सनैलिटी है? हमें क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से खुदा की वो एक पर्सनालिटी है। ओके, हम तो समझ रहे थे कि कलाम क्वालिटी होती है, मेरा कलाम मेरी क्वालिटी, खुदा का कलाम खुदा की क्वालिटी। कलाम को भी कभी नहीं, आपने वो घूमते ये फिरते, बात करते, लटकते देर देर उसने इसलिए देखा है? इसलिए बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, भाई देर बाइबल इज में क्या लिखा नथिंग है लाइक। उससे हमें क्या लेने देना? हम तो रैशनली बात कर रहे हैं। इस तरह वही तो कुरान में जो लिखा है आपको मानना पड़ेगा, फिर सूरह तलाक की वो आयत भी मानो जो कुरान में लिखी है। हमने कभी ऐसी किसी दलील का मुतालबा नहीं किया। बाइबल हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हम तो ये बात पूछ रहे हैं कि अकल की बुनियाद पर आप ट्रिनिटी को साबित करें। और आपने अभी ये कहा कि 3 पर्सन है, वन नेचर है, इसको लॉजिकली साबित करें कि ऐसे कैसे पॉसिबल होता है। मैं अभी आपको बताया ना, कलाम एक पर्सनालिटी है, एक पर्सन है। तो कलाम तो क्वालिटी होती है ना। वो आपके नजदीक क्वालिटी है। तो मुझे कोई उसको लॉजिकली साबित तो करे ना कि भाई मैंने या फला आदमी ने कलाम को दौड़ते भागते लटकते फटकते देखा था। कलाम खुद से स्टैंड करता है या किसी जगह होकर स्टैंड करता है? नहीं समझा आपकी बात, फिर से दोहराइए। कलाम खुद से स्टैंड करता है, यानी खुद से एग्जिस्ट करता है, या किसी जगह में होकर एग्जिस्ट करता है? मैं उसकी एक मिसाल देता हूं आपको। मिसाल है कि आपकी दीवार पर कोई भी कलर है, व्हाइट है, वो पीला है, नीला है, तो क्या कलर खुद से एग्जिस्ट करेगा या दीवार पे होकर ही करेगा? खुद से एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, यानी बगैर दीवार के आपने कलर देखा है?
बगैर दीवार, बगैर सरफेस, सिर्फ कलर, कभी देखा है? बगैर दीवार, बगैर किसी दीवार, बगैर किसी सरफेस, बगैर किसी जगह के कभी कलर देखा है? सरफेस बोलते ऑब्जेक्ट के अंदर भी नहीं रह सकता ना। ओ भाई, सरफेस का मतलब कोई भी, जैसे कोई भी चीज जिसके ऊपर आप कलर करते हैं, ना तो आपने, ना तो दीवार हो, ना पिलर हो, ना छत हो, ना ना कोई ऑब्जेक्ट हो, उसके बगैर आपने कोई कलर देखा है? नीला, पीला, हरा, काला, सफेद, नहीं देख कोई सकते, कलर नहीं देख सकते। नहीं देख सकते ना। तो जी। इस तरीके से आप कलर नहीं देख सकते। क्या वैसे ही आप कलाम के बारे में ये कह सकते हैं कि कलाम बगैर किसी जगह के मौजूद हुए, बगैर किसी जगह में मौजूद हुए, बगैर किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद हुए कलाम मौजूद हो सकता है? नहीं, कलाम के लिए उनकी सोर्स चाहिए। सोर्स की बात नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट जिसमें कलाम हो। तो रहना चाहिए अब वो अच्छा, जिस। अच्छा, अब जब आपने कहा कि सन वो खुदा का कलाम है, खुदा से निकला है, निकल के डिटैच हो गया, जब तो निकला, निकल के डिटैच हो गया, तो अब वो कौन सी जगह थी जिसमें कलाम पाया गया? क्योंकि किसी जगह के बगैर तो कलाम पाया नहीं जा सकता, जैसे कलर नहीं पाया जा सकता। देखिए मुफ्ती साहब, आप सिंपल सी बात है। हाँ, हाँ। ये जो क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे थे, हम्म, ये मेटाफिजिक्स है। गॉड इज अ मेटाफिजिक, ठीक, मेटाफिजिक थिंग्स है। ठीक। तो आप क्रिएशन से कंपेयर करते हुए गॉड को नहीं समझ सकते, ये नहीं, बात नहीं, नहीं, आपको भी मैं मालूम है। मैं कभी भी क्रिएशन से कंपेयर करता ही नहीं हूं गॉड को। मुझे भी मालूम है अभी कि गॉड गॉड जो है वो एक फिजिकल लॉज गॉड के ऊपर अप्लाई नहीं होते, मुझे मालूम है। लेकिन मसला ये है कि आप फिजिकल लॉज अप्लाई करते हैं। आप ही तो गॉड को फिजिकल वर्ल्ड में लेकर आए। आप ही ने तो गॉड को सूली पे चढ़ाया। आप ही तो गॉड को इस दुनिया में लेकर आए। तो फिजिकल वर्ल्ड पे फिजिकल लॉ किसने अप्लाई किए, आपने कि हमने? आओ खुदा आया दुनिया में, उसमें तो क्या। जब वो आ गया, जब वो दुनिया में आ गया, गोश्त पोस्ट का इंसान की शक्ल में आ गया और आके सूली पे लटक गया और मर गया, जब मरना उसके साथ, जिंदा रहना उसके साथ, गोश्त उसके साथ और खाना पीना उसके साथ, तो लॉज ऑफ फिजिक्स उसके ऊपर अप्लाई होंगे या नहीं होंगे? जब होंगे तो फिर मेटाफिजिकल रियलिटी का रही। ये रॉन्ग है। जब खुदा दुनिया पे आएंगे तो हाँ, लॉस ऑफ फिजिक्स अप्लाई होंगे। ये कहाँ ओके। से लेके आए आप? ये कहाँ अच्छा, से लेके अच्छा, आए आप? अच्छा, तो अगर दुनिया में वो आए थे तो क्या इंसान की शक्ल में थे या नहीं जीते थे? किसी जगह पर थे कि नहीं? थे किसी डायरेक्शन में थे कि नहीं? किसी टाइम फ्रेम में थे कि नहीं? थे, मैं बोल रहा हूँ ना, जब थे। ये सारी चीजें थी तो ये लॉज ऑफ फिजिक्स की वजह से तो था। अगर लॉज ऑफ फिजिक्स उन पर अप्लाई ना होते तो ना तो वो कोई उनका शेप होता, ना कोई उनका फॉर्म होता, ना कोई उनका टाइम होता, ना कोई उनका स्पेस होता, ना उनके जिस्म में गोश्त होता, ना वो खाने के मोहताज होते, ना किसी चीज के ऊपर कंटिजेंट होते, ना उनकी माँ होती, कुछ ना होता, क्योंकि लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई क्योंकि ना होते। क्योंकि जीसस, आवर लॉर्ड जीसस हैव टू नेचर्स। वन इज डिवाइन नेचर एंड वन इज ह्यूमन नेचर। मेरे एंड दिस ओके, तो जब उनका ह्यूमन नेचर है, अभी तो अब तो वो जीसस तो सन है ना। सन है, he have अच्छा, he is अच्छा, having divine जीसस जो nature सन and है human वो, nature जीसस जो सन है वो कलाम है, राइट? of। अच्छा, कलाम खुद से पाया नहीं जा सकता, और जीसस का जो 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 इस दुनियावी नेचर है उस पर लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई होंगे, तो कलाम के ऊपर भी लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई होंगे, क्योंकि जीसस कलाम है। और कलाम इस दुनिया में बगैर किसी जगह और ऑब्जेक्ट के पाया नहीं जा सकता, तो वो कैसे पाए गए? इसलिए आपको एक्सप्लेन करा, टू नेचर से, डिवाइन ने डिवाइन अभी तो नेचर एंड आपने ह्यूमन कहा नेचर। एक नेचर है। अभी आपने कहा तीन का एक नेचर है, 3 पर्सन विद 1 नेचर। अभी जीसस के भी दो नेचर है। कितने नेचर है हाँ, भाई? जीसस की भी टू नेचर से, डिवाइन अच्छा, नेचर एंड ह्यूमन नेचर। तो एक नेचर नहीं रहा, अब 2 नेचर हो गए। अभी आपने नहीं कहा नहीं, था कि ट्रिनिटी का देखिए मतलब आप है समझने की थ्री कोशिश पर्सन। करो। नहीं, 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 समझने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आपने बोला 3 पर्सन विद 1 नेचर। अब ये दूसरा नेचर वन कहां से नेचर, आया अचानक? वो दुनिया में आने के बाद ह्यूमन नेचर आया, वो सेम डिवाइन नेचर है। समझे आप? ओके, हाँ, सेम वन सेम डिवाइन डिवाइन नेचर। सेम डिवाइन नेचर है, तो फिर दूसरा नेचर कैसे हो गया दुनिया में आने के बाद? इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में आते ही डिवाइन नेचर खत्म हो गया। नहीं, डिवाइन नेचर है।
है। अच्छा, तो फिर ह्यूमन नेचर कैसे आया? ये हाइपोस्टैटिक एक कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में। हाइपोथेटिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हाइपोथेटिकल है, यानी कुछ कुछ भी मान लो, बस वैसे ही हाइपोस्टैटिक है, मान लिया। हाइपोथेटिक नहीं है, अच्छा, हाइपोस्टैटिक। ओके, हाइपोस्टैटिक है, ओके, तो उसकी कोई दलील तो होगी, या बस वैसे ही मान लिया? या लीप ऑफ नहीं, फेथ है? ये लीप ऑफ फेथ है? नॉट अ लीप नहीं, ऑफ फेथ, ऑल आई एम सेइंग। हाइपोस्टैटिक यूनियन को लॉजिकली साबित कर लें। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी देर से लॉजिकली मान रहे हैं, या ये कहते हैं कि लीप ऑफ फेथ है? लीप ऑफ फेथ क्यों नहीं कह रहे हैं? देखिए आप समझने की, देखो नहीं, समझने आप की अपने मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि लीप ऑफ फेथ क्यों नहीं है ये, आप कह दो हमने ना कि कई लीप ऑफ फेथ। हमने कई बार सोचा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं तभी समझ पाएंगे, लेकिन वो जो हो रखे हैं वही नहीं समझा पा रहे हैं। होली घोस्ट, चले बोले। सुनिए सर, जी, सुनिए लीप ऑफ, सर। मेरे ख्याल से आपके लिए बेहतर ये होगा समोइल साहब कि आप लीप ऑफ फेथ का सहारा ले लें। नहीं नहीं, मैं लीप ऑफ फेथ का सहारा मैं नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, मैं वैसे ये लीप बोला ऑफ फेथ आपको, है क्या? मतलब ब्लाइंड बिलीफ है। ब्लाइंड बिलीफ है। तो जब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है और बल्कि विजुअलाइज्ड बिलीफ है, तो आपने जिस चीज को विजुअलाइज किया होगा यकीनन वो लॉजिकल होगी, और अभी तक के आप लॉजिकली मुझे कुछ भी साबित नहीं कर पा रहे। एक नेचर से दो नहीं नेचर कर दिया, दो नेचर से फिर एक नेचर कर दिया, बेटे को खुदा का कलाम मान लिया, कलाम किसी जगह के बगैर पैदा नहीं हो सकता, यानी पाया नहीं जा सकता, लेकिन वो एक दो कलाम मिनट, ऐसा है कि जो बगैर किसी जगह के पाया जाता है, फिर आप उस पर कहते हैं कि लॉज ऑफ फिजिक्स यू अप्लाई कर रहे हैं, फिर उस खुदा को फिजिकल मान लेते हैं कि जिसको ऊपर लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई होते हैं। ये हो क्या रहा भाई? व्हाट्स गोइंग ऑन? आप ऑलरेडी माइंड मेड अप कर लिए, ये इलॉजिकल है, मैं आपको समझाया। वर्ड, आपने नहीं समझाया भाई, आपने नहीं समझाया, कोई एक भी दलील नहीं दी, सिर्फ दावे हैं। नहीं नहीं, जब ये खुदा का बेटा इस दुनिया में आया था, आज आने के बाद उनको दो नेचर थे, एक है डिवाइन नेचर, एक है ह्यूमन नेचर, और दो नेचर हाइपोस्टैटिक यूनियन है, मिक्स नहीं होते, एक दूसरे से नहीं टकराते, दो नेचर है। हाँ, जब आप बोल रहे गॉड आए तो टाइम स्पेस, लाइक टाइम स्पेस मैटर से डिपेंडेंट होते, हाँ होते, मगर वो ह्यूमन नेचर डिपेंडेंट है, डिवाइन नेचर नहीं है। हम्म, समझे आप? हम्म। आपको क्लेम समझा हुआ दिया मैंने। नहीं, ये क्लेम हुआ, दलील, ये तो सारे क्लेम है ना, ये तो आपका फेथ है, इसी को तो मैं ब्लाइंड फेथ कह रहा हूं ना। अब आप क्या कौन? इसको इसको साबित करें ना, ऐसा होता है कैसे, क्यों होता है? अब आप ये तो साबित आपने करो बोल क्लेम के, किया, इतनी देर से आप क्लेम पर क्लेम दागे जा रहे हैं, दलील कोई नहीं है। बोले तो साबित, बोले तो आपको एग्जाम्पल, क्रिएशन के एग्जाम्पल दे के साबित करना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप लॉजिकली साबित कर देना, मुझे क्रिएशन से तो मैं दलील मांग ही नहीं रहा हूं, वो तो ठीक है, फॉल्स इक्विवेलेंस हो जाएगा, आप मुझे लॉजिकली साबित करें। ठीक है, मैं ठीक है, लॉजिकली, हम्म, लॉजिकली साबित करे बोल के बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, बहुत देर से यही लॉजिक, बोल रहा हूँ, ये बहुत देर से बोल के यही बोला। लॉजिकली you हम्म, want me to explain Jesus have two natures जी 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 जी, that I cannot give you with the creation examples because ना, we cannot compare God to जी creation बिल्कुल बिल्कुल, first. जी, So I cannot give you, I don't know what type of evidence you want to prove my claim because I don't know the, I know Jesus have two natures from the Bible, that I can tell you. फ्रॉम द बाइबल का तो एतबार नहीं है ना, आपकी बाइबल आपको मुबारक, ठीक, हमारे ऊपर तो उसका कोई जोर नहीं चलेगा, हमें क्या नहीं वो लेना देना बाइबल, बाइबल से, हमें तो लॉजिकल दलील चाहिए। अब आप फिर दोबारा इंग्लिश में पूरी इबारत रट के सुनाए मुझे, ओके यू वांट द लॉजिकल प्रूफ, ओके, है नहीं, ठीक है, एतराफ तौहीद के कीजिए कि ऊपर बात नहीं है, करेंगे, तौहीद के ऊपर बात करेंगे। आप ये कहिए कि मौजूद नहीं है, आपके पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं लीप ऑफ फेथ का जल्दी से सहारा ले लो, छुट्टी हो जाएगी, कहो लीप ऑफ फेथ है। हजरत, हाइपोस्टैटिक यूनियन का आज तक क्रिश्चियन वर्ल्ड से कभी भी क्रिश्चियन वर्ल्ड में लॉजिकली आंसर आया ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है, इसीलिए देखिए आपके यहाँ, देखिए, इसीलिए आपके यहाँ बुनियादी बिलीफ में लीप ऑफ फेथ का कॉन्सेप्ट मिलता है, आप उसको क्यों नहीं मान रहे? मेरे इसके पास मेरे दलील नहीं है, मैं इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ जी। पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड के पास नहीं है भाई, आपके पास ही आ- नहीं, किसी के और पास नहीं यही है। और यही असल में हिपोक्रेसी है मेरे समोइल भाई,
कि आपको सूरे तलाक की आयत नंबर 9 में एक प्रॉब्लम दिखी, और जो ट्रिनिटी जिसके ऊपर आपकी पूरी मोरालिटी कायम है, जो हर संडे को जाके ट्रिनिटी को आपको की यानी कि बुनियाद पर आपको इबादत करनी पड़ती है, उस पर आपको अभी तक के कोई मसला नहीं दिखा, तो फिर ये ब्लाइंड फेथ नहीं तो और क्या है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन एज ए क्रिश्चियन यही होना चाहिए था कि यार मैं जिस ट्रिनिटी को मान रहा हूं वो लॉजिकल भी है कि नहीं, उसकी कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि नहीं। जाके पास्टर से पूछिए अपने, उससे कि भाई तुम यहां पर बैठकर सरमन मुफ्ती देते हो हर साहब, संडे को, मुझे मुफ्ती लॉजिकली साहब साबित सुनिए, करो। मैं आपको बता दिए कि मेरे पास इनफ दलील नहीं है टू एक्सप्लेन इट लॉजिकली। क्यों आगे बढ़ेंगे। आपके पास नहीं है? नहीं, पूरी क्रिश्चियनिटी के पास नहीं है। और आप अपने फादर के पास जाएंगे, यानी पास्टर के पास जाएंगे, वो आपको बाइबल की वर्स सुना देगा और आप मुतमईन हो जाएंगे। बाइबल की वर्स से मुतमईन नहीं होना, लॉजिकली मानना है। तो आपकी रिसर्च इस पर होनी चाहिए कि अभी तक क्रिश्चियन वर्ल्ड ने इसके ऊपर लॉजिकल ऐसा आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं दिया कि जो इस्लामिक वर्ल्ड को मुतमईन कर सके। ठीक या है, आप अब बात ओपनली ये करते कहें, या आप ओपनली ये कहें हम तो एक खुदा को मानते हैं, तीन को मानते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी। आप मोनोथीस्ट नहीं, आप पॉलीथीस्ट हैं, बात खत्म, सुनिए हो सुनिए गया। चलिए।